बड़े विचारों में डूबे हो। कोई नई समस्या? तुम जानते हो सब। बेटी का दुख बेटों से भी ज्यादा है। ये तुम्हारा कैसा शौक है कृष्ण महाराज, दूसरों के जख्मों को छेड़ने का, उनमें उंगलियां घुमाने का। तुम किसी न किसी तरह मुझसे ये मनवा लेना चाहते हो। तुम जीत गए, मैं हार गया, इसलिए तो बार बार यहाँ आते हो। आनंद, अब बार बार का आना समाप्त हुआ। इस भेंट को तुम अंतिम भेंट समझो। लेकिन तुम्हारा कर्ज मौजूद है मेरे सर पे। कर्ज तुम अदा कर चुके हो। कैसे? कर्मा बैंक में 2 खाते होते हैं, एक पुण्य का, दूसरा पाप का। जो कुछ तुम दान करते हो वो पुण्य के खाते में जमा होता है और मुझे मिलता है। मैंने कौन सा दान किया है जो तुम्हें मिला है? तुमने जो अपने माली को 500 रुपए दिए हैं बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो मुझे को मिले हैं। अच्छा, मैं चला। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह मझधार में छोड़ के मत जाओ। देखो आनंद, ये मझधार भी तुम्हारा बनाया हुआ है, मेरा नहीं। इसमें तुम्हारी नौका डूबेगी या पार होगी, ये तुम्हारी अपनी समझ पे है, अपनी शक्ति पे है। इस संसार को कुरुक्षेत्र समझो, जिसमें हर क्षण महाभारत का युद्ध हो रहा है। और कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। भटके हुए अर्जुन भी तुम हो, रास्ता दिखाने वाले कृष्ण भी तुम हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। रास्ता दिखाने वाले तुम हो, तुम ही हो। मैं हाथ जोड़ता हूं, मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। फिर तुम वही भूल कर रहे हो आनंद। पहले तुम अपने धन, अपने अहंकार को पकड़ के बैठे थे, अब मुझे पकड़ना चाहते हो, परंतु तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। जैसे सूरज की रोशनी पकड़ी नहीं जा सकती, बुलाई जा सकती है, और उसे बुलाने का तरीका एक ही है। अपने बंद अंधेरे मन के दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो। तुम्हें मालूम है आनंद, तुम्हारे दुख का कारण कहां पड़ा है? तुम्हारे अहंकार में। केवल अहंकार छोड़ दो अपना, अहंकार छोड़ दो अपना। किशन महाराज! कृष्ण भगवान, तुम जीत गए, मैं हार गया। यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे तरकश में कोई तीर बाकी बचा हो तो वो भी चला लो, अपनी माँ के दिल में, अपने बाप की छाती पर। तुम्हारी कोई हसरत अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें दौलत चाहिए ना, जायदाद चाहिए ना, ये लो, संभालो इसे। मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे नाम। मुझे उम्मीद है तुम पैसों से वो सब खरीद सकोगे जो मैं नहीं खरीद सका। सुख, चैन, मन की शांति। आओ कादर मियां, तुम हमेशा वक्त पे आते हो। तुम क्यों छुप रही हो? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? चाहिए पिता, नहीं चाहिए, मुझे मौत चाहिए। आपने कितना प्यार दिया है मुझे और मैंने कितना दुख दिया है आपको। मेरे पाप का यही प्रायश्चित है। अपने हाथों से मेरी जान ले लीजिए पिताजी, मेरी जान ले लीजिए। प्रायश्चित और इतना आसान? दिनेश, इधर आओ।
वहां नहीं, यहां। कमला, तुम्हारी सजा यही है, तुम्हें मेरे हाथों मरना नहीं, जीना होगा। इसके साथ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपना कर्ज चुका रहा हूं जो न जाने किस जन्म में मैंने तुम सबसे लिया था। गायत्री, एक कर्ज तुम पे भी बनता है जो तुम्हारी मां का उधार है तुम्हारे सर पे, जिसने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया। उसका इतना भी हक नहीं बनता कि एक बार उसके सामने तुम अपनी अकड़ी हुई गर्दनें ढीली कर दो और अपना सर उन पांवों में झुका दो जिनके नीचे लोग कहते हैं स्वर्ग होता है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा ही कसूर है। मैंने बाप का फर्ज नहीं निभाया, जिसके कारण तुम्हें नफरत का जहर पीना पड़ा। मैं कभी तुम लोगों का दोस्त, साथी या राजदार नहीं बना। मैंने अपने बच्चों को दुनिया की वो हर चीज दी जो दौलत से खरीदी जा सकती है, लेकिन प्यार नहीं दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं, मगर जो हर बच्चे के लिए जरूरी है। और जिसे मैं प्यार समझा था, वो प्यार नहीं, मेरा अहंकार था। अहंकार। मैंने सोचा था मेरा गोविंद बहुत पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, एक दिन दुनिया में नाम करेगा, और मेरा मधु एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा कि मैं अपना सर फख्र के साथ ऊंचा करके कह सकूं, ये मेरा बेटा है। अपनी बेटी कमला की शादी एक बहुत बड़े घर में करूंगा। मैंने सोचा दौलत के जादू से मैं दुनिया की हर चीज हासिल कर सकूंगा, तकदीरें बदल दूंगा। मगर मैं ये बात गया था, हर कली अपने वक्त से फूल बनती है और हर फूल अपने ही ढंग से मुस्कुराता है। तुम लोगों का कसूरवार हो, लेकिन सिर्फ एक बात मुझे कहनी है, मैंने तुम लोगों के साथ जो नाइंसाफी की है, जो जुल्म किए हैं, तुम अपने बच्चों के साथ कभी मत करना। और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आओ गायत्री।